वेलकम स्टूडेंट्स, हमारे चैनल मिस्कीन लर्निंग पर। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम प्रेजेंट कर रहे हैं इस वीडियो में लेटेस्ट 2022 के स्टैंडर्ड 10th के इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक। इस वीडियो में हम सेट 1 सेक्शन 1 लैंग्वेज स्टडी को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, डू एज डायरेक्टेड। फर्स्ट, complete the following words by using correct letters. मिसिंग लेटर्स हमें यहाँ पर फिलअप करने हैं। सबसे पहला वर्ड कौन सा है? मेडिकल, मिसिंग लेटर है ई। सेकंड है प्राइवेट, मिसिंग लेटर आई। थर्ड है गार्डन, मिसिंग लेटर आर। एंड लास्ट में है वेरियस, मिसिंग लेटर ए। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ए टू जेड के ऑर्डर में। सबसे पहले है पेरेंट, मदर, सिस्टर एंड फादर। अब इसमें हमें सबसे पहले हर वर्ड का पहला लेटर देखना है। जैसे यहाँ पर पेरेंट का पी, एम, एस और एफ। अब अल्फाबेटिकल चार्ट के हिसाब से सबसे पहले कौन सा आता है? एफ फॉर फादर, देन एम फॉर मदर, पी फॉर पेरेंट एंड लास्ट में एस फॉर सिस्टर। तो आंसर है फादर, मदर, पेरेंट एंड सिस्टर। अब सेकेंड वन, बॉय, बर्ड, बस एंड बुक। इस केस में सारे वर्ड्स लेटर बी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए अब हमें सेकेंड लेटर पर फोकस करना होगा। ओ, आई, यू, ओ, ये हमारे सेकेंड लेटर्स हैं। आई ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, इसलिए हमारा पहला आंसर होगा बर्ड। लेकिन अब हमें ये दोनों ऑप्शंस को देखना है। आई के बाद ओ आएगा, लेकिन इन दोनों वर्ड्स में सेकेंड लेटर ओ है। इस केस में हम देखेंगे तीसरे लेटर को। यहाँ पर पी ओ वाई, वाई हमारा थर्ड लेटर है और यहाँ पर ओ हमारा थर्ड लेटर है। तो हमें किसे चूज करना होगा? ओ और वाई में से ओ, ये हमारा सेकेंड ऑप्शन है क्योंकि ओ वाई से पहले आता है। इसलिए हमारा सेकेंड आंसर है बुक, देन बॉय और लास्ट में बस। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, इसका आंसर क्या है। अब ये आंसर हमें कैसे मिला, चलिए चेक करते हैं। इसमें क्या मिसिंग था जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस था? फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जो हमारा सेंटेंस हमें दिया गया था उसका जो फर्स्ट लेटर है वेयर, वो स्मॉल लेटर है, लेकिन वो हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल। जो फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस का जो पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर शुड बी कैपिटल लेटर। और सेकंड क्या मिसिंग था? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये एक सवाल है। यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो ये एक क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क का होना जरूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस, श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी। इसका आंसर ये है, ये एक क्वेश्चन फॉर्म में है। आइए देखते हैं मिसिंग चीजें कौन सी थी हमारे ओरिजिनल सेंटेंस में। सबसे पहले क्या था? फर्स्ट वर्ड ऑफ सेंटेंस शुड ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे जो श्वेता है वो उसका एस स्मॉल था, हमें इसे कैपिटल बनाना है। सेकंड, क्वेश्चन मार्क शुड ऑलवेज बी यूज्ड आफ्टर अ क्वेश्चन। अब ये जो हमारा सेंटेंस है ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि ये देखिए इजंट शी, ये हमारा सेंटेंस, इसमें ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, इजंट शी, ये है इंटरोगेटिव क्वेश्चन फॉर्म। थर्ड, इज प्लस नॉट, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तब बनता है इजंट। अब यहाँ पर देखिए ISN T डायरेक्टली लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये अपॉस्ट्रोफी साइन लगानी होती है। फोर्थ, कॉमर्स आर यूज्ड टू सेपरेट क्लॉजेस। अब श्वेता इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, उसके बाद क्या आता है? कॉमा आता है, क्योंकि ये एक क्लॉज है, उसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट है वो दूसरा क्लॉज है। तो इसे सेपरेट करने के लिए हमें एक कॉमा की जरूरत है।
Make 4 words minimum of 3 letters each using the letters in the given word mercilessly. आसान दिखने वाले जो वर्ड्स हैं उन्हें हमें पिकअप करना चाहिए। तो मुझे जो जल्दी से नज़र आए वो वर्ड्स ये हैं mercy, less, lies और mess। इनके अलावा ये सारे वर्ड्स भी हैं जो mercilessly से बनते हैं। Write the related words as shown in the example. जब भी इस तरीके का सवाल आता है तो इसमें हमें जो वर्ड दिया गया होता है उसका फॉर्म जानना ज़रूरी है। इस केस में हमें मैंगो दिया गया है, इसका फॉर्म है नाउन। और ये देखिए रिलेटेड वर्ड जो है वो है प्लक, इसका फॉर्म है वर्ब। तो जब नाउन दिया गया है तब हम इसे किस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं? एक वर्ब के साथ, और हम एडजेक्टिव के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे अब ये प्लक मैंगो यानी मैंगो को तोड़िए, मैंगो को पेड़ से निकालिए। इसी तरह से अब और वर्ड सोचिए कि मैंगो के साथ क्या किया जा सकता है, कौन से वर्ब को एसोसिएट किया जा सकता है। और मैंगो को हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, तो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? एडजेक्टिव का। जैसे कि राइप, राइप मैंगो यानी पका हुआ मैंगो। तो इस तरह से हम वर्ब्स का और एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रिलेटेड वर्ड्स बताने के लिए। और वर्ड्स देखते हैं। क्लीन यानी क्लीन मैंगो, मैंगो को साफ करो। स्लाइस मैंगो, मैंगो को काटिए। टेस्टी मैंगो, ये हम मैंगो की खूबी बता रहे हैं, ये एक एडजेक्टिव है। Complete the word chain of noun. Add 4 words, each beginning with the last letter of the previous word. जो वर्ड है वो है स्कूल। अब हमें क्या करना है? स्कूल का आखिरी लेटर कौन सा है? एल। अब हमें नेक्स्ट वर्ड एल से स्टार्ट करना है और इसी तरह हमें चेन बनानी है। सो स्कूल एंड्स विद एल एंड हमने जो वर्ड चूज किया है वो है लैंग्वेज। अब जल्दी से आंसर लिखने के लिए आप स्कूल से रिलेटेड वर्ड्स याद कर सकते हैं, या आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान लगता है। L for language. Language ends with E. Next word is English. English ends with H. Next word is Hindi. Hindi ends with I. Next word is ink. Next question. Add a clause to the following sentence to expand it meaningfully. I saw a beautiful girl. ये एक छोटा सेंटेंस है, ये एक क्लॉज है। इसमें हमें एक और क्लॉज को ऐड करना है जिससे इसका मीनिंग और बढ़ जाए। I saw a beautiful girl. मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी। इसके बाद हम कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने उसे कहीं खड़ा देखा, मैंने उसे कुछ करते हुए देखा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। I saw a beautiful girl waiting at the station. तो मैंने ये एग्जाम्पल लिया है कि मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी जो स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी। या ये एग्जाम्पल देखिए, I saw a beautiful girl wearing a lovely dress. तो जो ओरिजिनल हमारा सेंटेंस था उसमें हमने और एक क्लॉज ऐड करके अब इसका मीनिंग एक्सपैंड कर दिया है। Attempt any one. Add a prefix or suffix to make new words. First word is happy. Happy में prefix यानी happy word के पहले कौन से word लगाने से एक different word बनता है? हमारा एग्जाम्पल है unhappy। जो prefix हमने लगाया है वो है unhappy। या फिर आप suffix भी कर सकते हैं। suffix का एग्जाम्पल है happiness। यहाँ पर suffix क्या है? NESS. Happiness is the complete word. Second example है like. Like के लिए prefix unlike. ये बन गया एक दूसरा word. और अगर suffix इस्तेमाल करना है तो हमने यहाँ पर यूज किया है able, likeable. और make a meaningful sentence using any of the following words. Happy. The children were happy when their mummy made kheer.
Like, we should aspire to be brave like our soldiers. Thank you for watching this video. इस वीडियो के ज़रिए हम आपको सिर्फ आंसर्स नहीं देना चाहते, बल्कि इन्हें समझाना चाहते हैं ताकि आप इस तरीके की कोई भी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकें। आप प्लीज़ हमें इनकरेज करिए, आप आपका फीडबैक दीजिए हमें कमेंट सेक्शन में, वो चाहे अच्छे हों या किसी भी तरीके के इम्प्रूवमेंट के हों। हम सारे कमेंट्स पढ़ना चाहते हैं और हमारे वीडियोस को आपके लिए और बेहतरीन बनाना चाहते हैं। अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।